हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें समान अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। और आज का हमारा मॉडल प्रश्न का टॉपिक है ज्योग्राफी, यानी भूगोल से संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पहला, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तरित भाग है। दूसरा, कश्मीर घाटी की रचना एक संभिन्नति में हुई। तीसरा, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। चौथा, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई। इन कथनों में से कौन से सही हैं? ए 1, 2 तथा 3, बी 1, 3 तथा 4, सी 1 तथा 2, डी 2 तथा 4। राइट आंसर ए 1, 2 तथा 3। इसकी व्याख्या देखते हैं। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार की बहिर्शाही है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंश के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गया है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की संभिन्नति से हुई है। गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्निधि की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा, जिससे विशाल मैदान का निर्माण हुआ। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। नेक्स्ट, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित हैं वे हैं: ए धौलाधर तथा पीर पंजाल, बी लद्दाख एवं पीर पंजाल, सी मध्य हिमालय एवं शिवालिक, डी रणज्योति तथा नाग टिब्बा। राइट आंसर ए धौलाधर एवं पीर पंजाल। व्याख्या, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है: ए दमन एवं दीव, बी पुडुचेरी, सी दिल्ली, डी चंडीगढ़। राइट आंसर सी दिल्ली। संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। यद्यपि समस्त संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक क्षेत्रफल अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, जो 8,249 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मानती है? ए खासी, बी पहाड़िया, सी भील, डी थारू। राइट आंसर डी थारू। व्याख्या, थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। यह जनजाति मुख्यतः उत्तराखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? ए उर्दू,
बी बांग्ला, सी तेलुगु, डी तमिल। राइट आंसर बी बांग्ला। व्याख्या, भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? ए बेतवा, बी चंबल, सी केन, डी रामगंगा। राइट आंसर डी रामगंगा। व्याख्या, रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है, जबकि चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस पर श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? ए कावेरी, बी कृष्णा, सी तुंगभद्रा, डी गोदावरी। राइट आंसर ए कावेरी। व्याख्या, कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 805 किलोमीटर की लंबाई तथा 87,900 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी के नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार से प्रवाहित होती है। यहाँ यह श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम एवं श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप एवं निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। ए दक्षिण पूर्वी मानसून, बी दक्षिण पश्चिम मानसून, सी व्यापारिक हवाएं, डी पश्चिमी हवाएं। राइट आंसर बी दक्षिण पश्चिम मानसून। व्याख्या, ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? ए जलोढ़ मिट्टी, बी लेटेराइट मिट्टी, सी कपास की काली मिट्टी, डी मरुस्थलीय मिट्टी। राइट आंसर सी कपास की काली मिट्टी। व्याख्या, काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता होती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपा हो जाती है और सूखने पर आकुंचित एवं दरारयुक्त हो जाती है, इसलिए इसे सतह जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। सामान्यतः इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थ जैसे ह्यूमस की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट, एंटीलोपो, आरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? ए आरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित हैं, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। बी आरिक्स का शिकार उसके सिंगाभो के
लिए किया जाता है, जबकि चिरू का शिकार कस्तूरी के लिए। सी, आरिक्स केवल पश्चिमी भारत में मिलता है, जबकि चिरू केवल उत्तर पूर्व भारत में। डी, उपयुक्त कथनों ए, बी तथा सी में से कोई सही नहीं है। राइट आंसर ए। व्याख्या देखते हैं। आरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों जैसे अरब आदि क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चिरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित है? पहला, इडुक्की तापीय शक्ति गृह। दूसरा, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना। तीसरा, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना। चौथा, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। कूट ए 2, 3 तथा 4, बी 1 और 2, सी 3 तथा 4, डी 1, 2, 3 तथा 4। राइट आंसर ए 2, 3 तथा 4 सही मैच है, पहला गलत है। देखते हैं व्याख्या। इडुक्की ताप विद्युत केंद्र नहीं बल्कि जल विद्युत परियोजना है, जो केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर अवस्थित है। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना केरल में अवस्थित है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना और रामगंगा बहुउद्देशीय नदी परियोजना हैं। नेक्स्ट, सुपरनोवा है ए एक ग्रहिका, बी एक ब्लैक होल, सी एक पुछल तारा, डी एक मृतप्राय तारा। राइट आंसर डी एक मृतप्राय तारा। व्याख्या, सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त होता है, अतः सुपरनोवा एक मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। नेक्स्ट, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। बी, पृथ्वी के संगठन में मुख्यतः तत्व सिलिकॉन है। सी, सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है। डी, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। राइट आंसर ए। व्याख्या देखते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में पृथ्वी का माध्य घनत्व सर्वाधिक है। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व लोहा है, करीब 35%। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 99.8% भाग अंतर्विष्ट है। सूर्य का द्रव्यमान 1.898 गुने 10⁻30 टन है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का 3,33,000 गुना है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है। नेक्स्ट, मौसम बदलने का क्या कारण है? ए, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना एवं सूर्य के चारों ओर घूमना। बी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। सी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। डी, पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। राइट आंसर सी। व्याख्या, मौसम परिवर्तन का सबसे बड़ा योगदान पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुका होना है। इसके अतिरिक्त सूर्य से पृथ्वी की दूरी में परिवर्तन की भी इसमें सूक्ष्म भूमिका होती है। नेक्स्ट, शून्य अंश अक्षांश तथा
शून्य अंश देशांतर अवस्थित है? ए अटलांटिक महासागर में, बी आर्कटिक महासागर में, सी हिंद महासागर में, डी प्रशांत महासागर में। राइट आंसर ए अटलांटिक महासागर में। व्याख्या, शून्य अंश अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा एवं शून्य अंश देशांतर या प्रधान याम्योत्तर रेखा का मिलन अफ्रीका के पश्चिम भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में होता है। यह खाड़ी अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, पटपरा जमाव। दूसरा, खेतौनी जमाव। तीसरा, बाघोर जमाव। चौथा, सिहावल जमाव। कूट ए 1432, बी 4132, सी 1234, डी 4321। राइट आंसर बी 4132। व्याख्या देखते हैं। सिहावल जमाव निम्न पुरापाषाण काल, पटपरा जमाव मध्य पुरापाषाण काल, बाघोर जमाव उच्च पुरापाषाण काल, खेतौनी जमाव लघु पाषाण काल। नेक्स्ट, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं? ए लावा, बी बेसाल्ट, सी ऑब्सिडियन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। व्याख्या, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निस्तृत होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट, अल्पस पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रिया, डी जर्मनी। राइट आंसर बी इंग्लैंड। व्याख्या, अल्पस पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैंक है, जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। अल्पस पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत है। इसका उदाहरण अल्पस पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, जिसका विस्तार इंग्लैंड में नहीं है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? ए पम्पास, बी प्रेयरी, सी वेल्ड, डी स्टेपीज। राइट आंसर ए पम्पास। व्याख्या, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पम्पास कहते हैं, जिसका विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा ब्राज़ील के दक्षिणी भागों में है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 7,77,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? ए भारत की, बी कनाडा की, सी ऑस्ट्रेलिया की, डी ब्राज़ील की। राइट आंसर बी कनाडा की। कनाडा की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, जो विश्व में सर्वाधिक है। इसकी लंबाई 2,02,080 किलोमीटर है। तो दोस्तों,
आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। आगामी आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085। थैंक यू।